सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। साथ में बाप पूछ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड स्थापना करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्त कर लायक बनकर वापस घर जाना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। भगते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं है, वो है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, और गॉडफादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहां आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता कहते हैं, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना ही है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूं। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असुल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापना करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वो भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, यह तो राजा रानी है। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके यह मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। बाबा कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने, कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण सब और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वो फिर रिटर्न कहोगे
अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। बाप कहते मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापना करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ जैसे बाबा कहते हैं कितने पतित थे, कितना पावन बनाता हूं। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्म की सीढ़ी है नीचे उतरने की। स्वतः प्रधान से स्वतः रजो तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं, एक बार हूं। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम पर ही आता हूं। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसी को कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर जाने से, मतलब जब काम चिता से उतर जाते हो तो ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विश्वविद्यालय और हो ना सके। यहां ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है। वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं यह आकाश है तो यह नाम तो हुआ ना। भल पोलार है परंतु फिर भी तो नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे। बबरीनाथ भी कहते हैं वो आकर काम कटर से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्वयोगी कहलाते हैं, परंतु वो हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर वो ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूं। इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं। तो वो है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण ने पुरुषार्थ किया तब नॉलेज थी, लेकिन बनने की बाद ये नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि ब्राह्मण से फिर वो देवता बन जाते हैं, सतयुग में चले जाते हैं, ऊंच पद पा लेते हैं। तो नॉलेज कहाँ होता है? संगम युग में। तो बाप फिर से करें, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ना ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वो है शांति धाम, फिर है सुख धाम। कहते हैं वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है, नर को स्वर्ग बनाना है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और वो क्या है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को विनाश करना है, दग्ध करना है, भस्म करना है। सबको कामचिता से उतर ज्ञानचिता पर बिठाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भी भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसी को माने किसी को नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए हमें सकाश देना है। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम सितारा शिव बाबा की किरणों के नीचे महसूस करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।